गणेशाय नमः। श्रीवर रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण पान कर रहे हैं। आज की कथा में सबसे पहले हम लोग ईश वंदना करते हैं, फिर कथा की ओर आगे चलते हैं। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीश्वर श्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुखं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तो भक्तजन, श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा की श्रृंखला में आज के पूर्व दिवस में हम लोगों ने जो अमृत रस पान किया कि हिमांचल महाराज के यहाँ सती जी यानी माँ जगदम्बा पार्वती तन में अवतरित हुई, वहाँ पर जन्म लिया। तो यहाँ पर
जब सती जी तन त्याग कर रही थी तो श्री हरि से वर मांगा था कि मेरा शिव जी के चरणों में अनुराग हो, इसी कारण मां जगदम्बा हिमांचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तो हिमांचल जी पर्वतराज के यहाँ पार्वती तन में अवतरित हुई, वहां पर जन्म लिया। और यह समाचार जब नारद जी को मिलता है तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। तो इस तरह पर्वतराज हिमांचल जी देवर्षि नारद का आदर सत्कार करते हैं और पर्वतराज हिमालय जी, हिमांचल महाराज मुनिवर से कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, इसलिए कृपा करके हृदय में विचार कीजिए और हृदय में विचार कर हमारी कन्या के दोष गुण कहिए। तो हिमांचल जी जब अपनी कन्या अर्थात पार्वती जी के विषय में देवर्षि नारद से पूछते हैं तो पहले दोष और फिर गुण का नाम लेते हैं, किंतु देवर्षि नारद किस तरह कहते हैं कि कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तो नारद जी हंसकर रहस्ययुक्त अर्थात गूढ़ वचन किंतु कैसे मृदु वाणी से कहते हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कि तुम्हारी कन्या हे पर्वतराज कि कन्या जो है वह सभी गुणों की खान है। असुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तो यहां देवर्षि नारद जी के द्वारा पर्वतराज हिमांचल जी की पुत्री, उनकी कन्या का नामकरण भी होता है कि नाम उमा अंबिका भवानी। और पर्वतराज जी ने पूछा था कि कहो सुता के दोष गुण। अब उन्होंने दोष पहले और गुण बाद में पूछा था, किंतु नारद जी सती जो पार्वती तन में जन्म ली हैं मां जगदम्बा के पहले गुण को बता रहे हैं और सारे गुण और मां जगदम्बा पार्वती के सभी लक्षण को बताने के बाद नारद जी पार्वती के वर के गुण के बारे में बताते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश,
अस स्वामी एहि कह मिलिहि परिहस्त असिरे। कि योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा अमंगल वेश वाला ऐसा पति अस स्वामी एहि कह मिलिहि अपरिहस्त असिरेक। तो ऐसा पति इसको मिलेगा, इसकी हाथ में ऐसी विलक्षण रेखा पड़ी हुई है। अब यह बात सुनते ही कि सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हर्षानी। तो नारद मुनि की यह वाणी सुनकर और उस वाणी को हृदय में सत्य जानकर दुख दंपति, दुख दंपति, दंपति कौन? पार्वती जी के पिता हिमांचल जी और पार्वती जी की माता मैना जी। कि दुख दंपति यानी पति पत्नी हिमांचल जी और उनकी पत्नी मैना को दुख हुआ। और उमा हर्षानी, और उमा यानी पार्वती जी प्रसन्न होती हैं। और नारद हूं यह भेद न जाना दशा एक समुझब बिल गाना। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना। किस लिए? कि दुख दंपति उमा हर्षानी, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक होने पर भी अंदर जो भीतर हृदय के चल रहा है, भीतर की दशा भिन्न भिन्न है। कि दंपति यानी हिमांचल जी और उनकी पत्नी मैना जी अंदर से दुखी होते हैं, वचन एक ही है। और उमा जी के मन में हर्ष होता है। तो अब ये सारी बातें सुनकर हिमांचल जी मुनिवर से पुनः पूछते हैं, उर्धरि धीर कहि गिरिराऊ कहु नाथ का करियऊ पाऊ। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? चूंकि हिमांचल जी और अन्य लोग ये सोचते हैं कि झूठ न होई देव ऋषि बानी सोच ही दंपति सखी सयानी। कि देव ऋषि की वाणी तो गलत हो नहीं सकती, वह मिथ्या हो नहीं सकती। इसलिए धीर यानी धैर्य धारण कर गिरिराज नारद जी से पूछते हैं कि क्या उपाय किया जाए। तो देवर्षि नारद जी पर्वतराज जी से कहते हैं, कह मुनि सहिमवंत सुनो सो जो विधि लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। हे हिमवान जी, हे हिमांचल जी, विधाता ने ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। फिर भी एक उपाय बताता हूं कि तदपि एक मैं कहूं उपाय ओई करई जव दैव सहाई। तो वह एक उपाय बताते हैं और उस उपाय में आगे बताते भी हैं कि शंभु सहज समरथ भगवाना एहि विवाह सब विधि कल्याणा। कि शिव जी सहज ही समर्थ हैं। और दूसरी चीज, महादेव की आराधना कठिन है, किंतु यह सभी चीज इनकी आराधना से सब कल्याण ही कल्याण होगा। और आगे कहते हैं कि जो तपु करय कुमारी तुम्हारी भावी उमेटि सकहि त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या अर्थात पार्वती जी तप करें
तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। अवश्य कही नारद सुमिर हरि, गिरिजहि दीन असीस, होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। तो ऐसा कहकर श्री हरि अर्थात प्रभु श्री राम को स्मरण कर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और पर्वतराज जी से कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। तो इस तरह नारद जी के समझाने के बाद पर्वतराज अपनी पत्नी मैना जी को समझाते हैं और मैना जी पर्वतराज से अपने संदेह, अपनी बात को कहती हैं कि पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। एकांत पाकर अपने पति अर्थात हिमांचल जी पर्वतराज से उनकी पत्नी मैना जी कहती हैं कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा, और जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विबाहु सुताय अनुरूपा। अगर यहां पर कि कन्या के अनुकूल घर वर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, नत कन्या बरु रहु कुमारी। तो यहां इस तरह सारी बातें कहने के बाद हिमांचल जी समझाते हैं कि प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जही, सोई करी कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे, सोई करी कल्याण। तो नारद जी ने भी कहा था कि होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। और ये भी कहते हैं सोई करी कल्याण। तो अब दोनों में ही कल्याण की बात। और वैसे ही अब हिमांचल जी पर्वतराज अपनी पत्नी मैना जी से कहते हैं कि सोच परिहरहु सबु, कि सारे सोच का त्याग कर दीजिए। तो गिरीश जी को नारद जी ने समझाया और ठीक उसी प्रकार गिरीश जी ने मैना जी को उपदेश दिया और हिमांचल जी गिरिराज पर्वतराज ने अपनी पत्नी मैना जी से कहा, अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहू, करई सुत पुजेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। तो हिमांचल जी कहते हैं कि अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहू। यहां पर किस सुता पर
तो माता का स्नेह सब दिन से है। भाई प्रथम परमेश्वर का विश्वास और भरोसा करना मुख्य है। सबसे पहले परमेश्वर प्रभु पर विश्वास कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, यह तो मुख्य है। और अब उपाय कि भगवान का भरोसा रखकर उपाय को करना चाहिए। और यहां अब जो तुम ही सुता परने हूं, तो अब का भाव यहां पर जो बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि अभी सुअवसर है, अभी मुनि के वचन का प्रभाव सभी पर छाया हुआ है। इसलिए जो तत्संबंधी शिक्षा है उसका प्रभाव तुरंत पड़ेगा, तुरंत होगा, और फिर तुम्हारा और सुता का मत कोई फेर न दे। तो अस जाई सिखावन देहू। तो इसलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। और अब के बाद जो तुम ही सुता परने हूं, यदि सत्य ही कहती हो कि उमा मम प्राण प्यारी, तो यहां पर उमा आपकी प्राणों से प्यारी हैं। और जेहिन बहोरी होई उर्दाहू, यदि सत्य ही तुम्हारा अपनी सुता पर स्नेह है तो ठीक ऐसा करो जैसा मैं कह रहा हूं। भाई प्रिय लोगों का जिसमें हित है उस साधना का उपदेश जी को कड़ा, अपने हृदय को कड़ा करके, अपने हृदय पर पत्थर रखकर भी देना चाहिए। पुत्र को पिता और कन्या को माता। लौकिक व्यवहार की शिक्षा देते हैं। भाई लोक रीति क्या है, समाज की रीति क्या है, यानी सामाजिक और व्यवहारिक लौकिक व्यवहार की शिक्षा को देते हैं। इसीलिए हिमांचल जी ने मैना जी से पार्वती जी को शिक्षा देने के लिए कहा। भाई नहीं तो वो स्वयं सिखावन दे देते, उन्हें सिखा देते, उन्हें अच्छी सीख दे देते, किंतु कन्या को माता लौकिक व्यवहार की शिक्षा देती है, यह रीति है। अकरई सो तपुजे ही मिल ही महेशु, आन उपाय न मिटी ही कलेसु। तो नारद का वचन है, नारद जी ने यह कहा है कि जो तपु करय कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। इसीलिए कि करई सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटे कलेसु। तो सुतप करे सुतप, तो सुतप का भाव है कि नारद भी जो कह चुके हैं कि दुराराध्य पय अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। अर्थात कठिन क्लेश करने पर महादेव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पार्वती ऐसा कठिन तप करे कि महादेव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। और यहां महेशु का भाव महान ईश, और पार्वती जी शिव जी के लिए भारी कठिन तप को करें। क्यों? क्योंकि
नारद जी कह चुके हैं दुराराध्य पय अहि महेशु। वे दुराराध्य है, महादेव जी दुराराध्य, उनका कठिन आराध्य है। और आन उपाय न मिटि कलेशु। नारद जी ने कहा था इच्छित फल बिनु शिव अप अवराधे। नारद जी के ये वचन है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहीन कोटि जोग जप साधे। ये भी कहा था कि भावी हुमेटि सकहि त्रिपुरारी। इसीलिए पर्वतराज हिमांचल जी कह रहे हैं कि क्लेश मिटने का एकमात्र उपाय है। आन उपाय न मिटहि कलेशु। एक ही उपाय है और वह कि तप से शिव जी की प्राप्ति हो जाने पर सब क्लेश स्वयं ही मिट जाएगा, अपने आप चला जाएगा। और अन्य किसी उपाय से या बिना शिव प्राप्ति के अगर सोचें कि क्लेश मिट जाएगा तो वह क्लेश मिटने वाला नहीं है। और नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अब नारद जी के वचन में भाव का भरा होना है, इसलिए यहां पर सगर्भ सहेतु कह रहे हैं कि नारद जी के कहने का कारण इससे सहेतु कहा। सगर्भ यानी भाव सहित, हेतु है तो शिव जी का व्याह करना प्रकट रूप में न कहा कि शिव जी का विवाह करना है, प्रकट नहीं कहा। यह सगर्भ। अब यहां पर सगर्भ का भाव कई रूपों में, जैसे गर्भ सहित कि भीतर कुछ और अर्थ हो और भावों से भरा हुआ हो। भाई भीतर कुछ हो और बाहर कुछ हो। जैसे अब गर्भ की बात की, गर्भ का बालक ऊपर से दिखाई नहीं देता, ठीक वही स्थिति यहां पर मुनि के वचन में है कि मुनि के वचनों का जो अभिप्राय और हित भरा हुआ है, भाई नारद मुनि जी ने जो वचन कहे उनके वचनों में जो अभिप्राय आशय भरा है और जो हित भरा हुआ है, चूंकि सगर्भ सहेतु, तो वह ऊपर से नहीं समझ आता, ऊपर से नाई चनाई पड़त। क्यों? क्योंकि उनके वचन रहस्यपूर्ण हैं, गूढ़ अभिप्राय युक्त हैं। कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी, तो वो तो गूढ़ मृदुवाणी में बोले हैं। और सहेतु कि ये वचन हमारे हित के सूचक हैं, अर्थात शिव जी के संबंध से हमारा प्रताप बढ़ेगा। ये हिमवान जी मैना जी को समझा रहे हैं और हमारी प्रशंसा ही होगी, और कन्या हमारी भवानी होकर जगत पूज्य होगी। इस संबंध से भी हम लोगों की महिमा बढ़ती जाएगी। और सगर्भ सहेतु कहकर सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। ये कहने के पीछे का भाव क्या है कि नारद जी ने तो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश ये कहा है, तो उन कुरूपता सूचक वचनों के गर्भ में, यानी उसके अंदर जो रहस्य में छिपा था, उसमें सुंदरता का आशय भरा हुआ है। और जो अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, ये कहा नारद जी ने। तो उन
अवगुण सूचक वचनों में सर्वगुण संपन्न होने का आशय गर्भित है, यानी उसके अंदर छिपा हुआ है। तो जितने दोष नारद जी ने गिनाए वे अन्यत्र दोष हैं, पर शिव जी में वही गुण हैं। भाई दूसरे में देखेंगे सामान्य में तो वो दोष हैं, तो वो अन्य लोगों में हैं, किंतु जब शिव जी की बात करते हैं तो वही दोष उनमें वे सब गुण हैं। और कदाचित इस पार्वती जी का विवाह शिव जी से लिखा हो तो ठीक ही है। भाई अगर भावी है तो अगर पार्वती जी का विवाह शिव जी से ही निर्धारित है, उन्हीं से उसके लीलार पर लिखा हुआ है तो ठीक ही है। बिना उपाय भी संभव है कि उस पर यदि उपाय भी किया गया तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। और यदि शिव जी के साथ विवाह नहीं लिखा तो उपाय करने से होगा। इसलिए दोनों प्रकार से उपाय करना भला है। शिव जी तो गुण की खान है, पार्वती जी के लिए शिव जी की बात हो रही है तो वो तो गुण की खान है, और अवगुण तो ऊपर से दिखावा मात्र है। तो अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। सुनपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। तो इस तरह सारे व्यर्थ के संदेह का त्याग कर दो। और यहां पर अस विचारी तुम तजहु असंका, अस विचारी का भाव बाबा गोस्वामी जी ने जो लिखा कि नारद बचन क्या है, सगर्भ और सहेतु हैं। शिव जी सुंदर हैं, गुणों की खान हैं, धर्म की ध्वजा हैं और सब प्रकार से निष्कलंक हैं। यह विचार कर सारी आशंका, सारे संदेह को छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। और आशंका क्यों कहा कि अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। अर्थात अगुण अमान और मातु पितु हीना, यह सब कोई भी उनमें कलंक नहीं है। पुनः सब ही भांति शंकरु अकलंका, तो लोक और वेद शास्त्र पुराण आदि सभी के मत से शिवजी दोष रहित हैं। जैसे नारद जी ने गिरिराज से पहले यह कहकर कि जो विधि लिखा लीलार, अब उसे दूसरे रूप में कि को न मेटि निहार, मेटनी हार, कोई उसे मिटा नहीं सकता। फिर उपाय भी बताया। और वैसे ही गिरिराज ने भी मैना से यह कहकर कि नारद बचन अन्यथा नाही, फिर उपाय भी कह रहे हैं। कौन? हिमांचल जी मैना जी से कि करई सो तप जेहि मिलहि महेशु। और नारद जी ने भी कहा था कि तदप एक मैं कहूं पाई, होई करई जो दैव सहाई। इसी से हिमालय राज जी, हिमांचल जी पहले ही मैना जी से कि सुमिरहु श्री भगवान, अर्थात श्री भगवान का स्मरण करने की बात कही, जिससे कि प्रभु सहायता करें। करई जो दैव सहाय की बात भी पूरी हो जाए कि ईश्वर सहायता करे। असुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। पहले कि अस कही परी चरण धरि सीसा, अब यहां पर कि गई तुरत उठ
गिरिजा पाही। तो जब गिरिराज के समझाने पर, यानी गिरिराज जी समझाने लगे, तो वैसे ही उठकर बैठ गई थी और अब बैठने से उठकर गिरिजा के पास जा रही हैं। भाई पहले जब हम कि अस कही परी चरण धरि सीसा, यानी उनके चरणों में अपने शीश को रख दिया था, और जब गिरिराज हिमांचल जी मैना जी को समझा रहे थे तब वे उठकर बैठ गई थी, और अब बैठे से उठकर गिरिजा के पास, तुरत उठ गिरिजा पाही, कहां गई और किस तरह मारे खुशी के तुरंत गई। नारद जी के वचन सुनकर दुखित हुई थी, अब पति के वचन को सुनकर मैना जी के मन में हर्ष हुआ। हरसि मन माही, ये तो कह रहे हैं बाबा जी, लिख रहे हैं कि सुन पति बचन हरसि मन माही। तो हरसि मन माही से दो बातें दिखा रहे हैं। एक तो पति के वचन में विश्वास होने पर पातिव्रत्य धर्म, और दूसरा कि यह आत्मजा यानी कन्या को ऐसा पति मिलने पर जो सुख है, इसलिए इनसे सुनकर मन में हर्ष हो रहा है। हरसि मन माही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेते उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। उमा को देखकर नेत्रों में जल भर आया। उमहि बिलो की नयन भर बारी। तो माता तो तपश्चर्या की शिक्षा देने के लिए उमा जी के पास गई, किंतु जैसे ही अपनी कन्या को देखती हैं कि कन्या तप के योग्य अभी नहीं है, यानी तप के योग्य अपनी कन्या को न समझकर उसकी सुकुमारता, उसकी सुकोमलता को देखकर मैना जी चूंकि माता है, तो वह माता के हृदय में वात्सल्य का ज्वार उमड़ आया, और वही हृदय में जो वात्सल्य का समुद्र हिलोरे लिया, तो उसी से नेत्रों में जल भर आया और नेत्रों से प्रेम के अश्रु निकल पड़े। नयन भर बारी और सहित स्नेह गोद बैठारी। अब तप की आज्ञा अब गोद में अपने बैठा लेती हैं। अब माता जी के सामने वे तो अति सुकुमारी, अति सुकुमार न तनु तप जोगु। तो तप की आज्ञा कैसे दें, यह सोचकर मैना जी प्रेम के कारण विह्वल हो गईं, अर्थात तप के लिए आज्ञा न दे सकी। तो यहां उमहि बिलो की नयन भर बारी, तो यहां हृदय समुद्र है। किसका? मैना जी हृदय समुद्र है, और आत्मजा का मुख यानी कन्या सुता या पार्वती जी का मुख, जो आत्मजा है उनका मुख क्या है? चंद्रमा है, और उसे देखते ही हृदय समुद्र उमड़ा। भाई चंद्रमा को देखकर समुद्र, यानी जब हम पूर्णिमा की बात करते हैं तो वह उठान होता है समुद्र की लहरों का, तो चंद्रमा जब अपने पूर्ण रूप में, तो उसी तरह आत्मजा का मुख चंद्रमा के समान, तो उस चंद्र को देखकर जो हृदय रूपी समुद्र है वह उफान ले लिया, और उस उफान के कारण नेत्रों से में जल भर आया,
गोद बैठारी, कैसे? सहित स्नेह गोद बैठारी, और हृदय ने उन्हें अपने पास बैठाया। भाई वो प्राण प्यारी है। तो 12 बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। गोद में बिठाना और बार बार यानी बारंबार हृदय से लगाना, तो यह प्रेम की विह्वलता को यानी प्रेम विह्वल दशा को प्रकट कर रहा है। अपुन पुन सी गोद कर ले ही, और बार बार भेंट ही महतारी। तो वही स्थिति यहां पर मैना जी की, जैसे वहां सीता जी की माता सुनैना के साथ थी। तो मैना का मन, कर्म और वचन तीनों से कन्या का प्रेम दिखा। और कैसे? सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी। अब ये भाव जो है, इससे मन के प्रेम को दिखाया है बाबा जी ने। अब गोद बैठारी, अब 12 बार लेती उर लाई, और दूसरी तरफ अस कही परी चरण धरि सीसा। यह कर्म से प्रेम को दिखाया है बाबा जी ने। अकंत उमा मम प्राण प्यारी, और इधर गद गद कंठन कछु कही जा, यह वचन का प्रेम दिखा रहे हैं। और विरह का ध्यान करके बार बार हृदय से लगा रही हैं कि 12 बार लेती उर लाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। तो ऐश्वर्य में तो जगत जननी है, और माधुर्य लिए हुए पुत्री की तरह अपनी माता जी से बोलती हैं। चूंकि सर्वज्ञ हैं, इसलिए माता के हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय के अभिप्राय को जान गई हैं कि काहे बरे हमरे पास आए हैं और काहे ना ही कह पावत हैं, हमसे काहे बरे कुछ ना कह पावत हैं। यह बरे ना कह पावत है चूंकि वो तो एकदम प्रेम से विह्वल हैं। तब के लिए आज्ञा कैसे दी है? और भवानी है, अतः भव की प्राप्ति के लिए बोली। और दूसरी तरफ भाव अगर हम लें कि माता से कन्या अपने विवाह की या वर की चर्चा करे, यह योग्य नहीं है। इसी से कहते हैं कि ये सामान्य कन्या नहीं, ये तो स्वयं जगत जननी है। तो इनमें अयोग्यता कहीं ही नहीं जा सकती। और उस पर भी ये भवानी है, अर्थात ये तो सदा शंभु अर्धंग निवासिनी है, कोई नया संबंध नहीं हो रहा है। इसी से ये महादेव जी के लिए तप करने की बात कहेंगी कि इस तरह वे शिव की प्राप्ति का उपाय रच रही हैं। असुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावऊं तोय, सुंदर गौर सुवे प्रवर अस उपदेश मोय। पार्वती जी का माधुर्य में स्वप्न देखने की बात कर रहे हैं। इसी तरह श्री सीता जी का माधुर्य में स्वप्न देखना अयोध्या कांड में बाबा जी ने लिखा है
कि जागे सी सपन अस देखा। तो वहां अयोध्या कांड में अब यहां पर सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश उमोई। अब यहां पर सुविप्र और सुंदर, तो सुंदर अर्थात कर्पूर गौरम, सुंदर तनुम कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, ये सारी चीजें सुंदर की बात। सुविप्र यानी उत्तम ब्राह्मण। और सुविप्रवर से क्या दर्शा रहे हैं? उपदेश देने वाला वह ब्राह्मण शास्त्रज्ञ है, सदाचारी है और तेजस्वी आदि भी है। सुविप्र के साथ वर शब्द बड़े रहस्य रूप में बाबा जी ने लिखा है और यह लिखकर यह दर्शाने की कोशिश की है कि वह हमारा वर ही है जिसने स्वप्न में दर्शन दिया है। तो माता जिस लिए पास आई वह पार्वती जी ने स्वयं सुना दिया कि करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे गिरिराज कुमारी, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यदि यह कहें कि माता पिता की आज्ञा बिना कैसे जा सकती है, तो उस पर कहते हैं कि मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। माता पिता को भी यह मत यानी यह विचार अच्छा लगा है और तप सुख का देने वाला और दुख दोष का नाशक है। तो भक्तजन, अब गिरिराजकुमारी मां पार्वती मां जगदम्बा के तप की कहानी को हम लोग अगले दिवस में इस पर अमृत रसपान करेंगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।